हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं वसंत भाग एक कक्षा 6 से आपको एक बहुत ही प्यारा पाठ कराने जा रही हूँ। संसार पुस्तक है, यानी ये जो विश्व है, संसार है, ये एक पुस्तक के समान है जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए और सरल आसान भाषा में आपको अर्थ करा सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ मैं। संसार पुस्तक है, यानी एक संसार जो है ये एक पुस्तक के समान है। नेहरू जी ने अपनी पुत्री के नाम, इंदिरा गांधी के नाम बहुत सारे पत्र लिखे और उसके अंदर वो जानकारी देते रहे हैं अपनी प्यारी छोटी सी पुत्री को, जब वो जेल में थे। और उन्हीं के संकलनों में से एक पत्र यहाँ पर है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। एक पिता अपनी पुत्री को कह रहे हैं, तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक टापू, छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। एक पिता ने कहा, सिर्फ अपने देश में तुम पैदा हुई हो, केवल उसी की जानकारी होना आवश्यक नहीं है, बल्कि विश्व में और भी जो देश हैं, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखना पड़ेगा, केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, यानी कि केवल अपने देश का ही नहीं, पूरे संसार के देशों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी थोड़ी बातें ही बतला सकता हूँ। कह रहे, बेटा मैं तुम्हें इन खतों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी ही बातें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। बोले, अभी तुम छोटी हो, मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, पर जब तुम बड़ी हो जाओगी और ये तुम्हारा शौक़ रहेगा तो तुम्हें कहानी उपन्यासों से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी।
आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय पर खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा भी है कि एक ऐसा समय था जब यह पृथ्वी बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानवर चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा ऐसा समय जरूर रहा होगा। यहाँ पंडित जी अपनी पुत्री को बातें बता रहे हैं कि ऐसे हमारी पृथ्वी थी, हजारों साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था क्योंकि ये बहुत गर्म था। और इन सब की जानकारी बोले पहाड़ों और जानवरों की हड्डियों के द्वारा हमें पता लग सकती है। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ें चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। बोले आदमी ने जन्म लिया तो ये नहीं है कि वो शुरू से ही पढ़ा लिखा था, तो वो क्या लिखता, इन सब की जानकारी कैसे होती। हम अपने हिसाब से परियों की कहानी की तरह कहानियाँ नहीं गढ़ सकते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती है। बोलते पर कुछ ऐसी चीज़ों से हमें उस ज़माने की जानकारी मिलती है, जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें जिनमें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ औरों की लिखी हुई किताबें ही पढ़ो और तुम्हें जानकारी मिले। तुम्हें अपने आप से ही इस संसार रूपी किताब को पढ़ना पड़ेगा। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद इसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो, यानी तुम्हें हर चीज़ में अगर इंटरेस्ट होगा तो तुम उसमें से भी जानकारी निकाल लोगी और तुम पता करोगे। कोई जुबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। यानी पहले तुम्हें प्रकृति को समझना चाहिए, उसकी बातों को समझोगी तभी तुम्हें वो बातें समझ में आएंगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया?
अगर तुम्हारी आँखें देखें और कान सुनें तो तुम उसी के मुँह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय था जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों। वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टानों से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले में ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में जा पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना और जो तुम्हारे सामने है। इसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। बता रहे हैं कि बच्चे कैसे एक पत्थर चट्टान टूटकर कैसे बिखरती चली गई पानी के बहाव से, और अंत में वो क्या बन गई, चूरा बन गई, और नदी का पानी उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह एक छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, यानी और आगे बहा ले जाता तो वह बालू रेत की तरह हो जाती और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। और कहता अगर ये बालू का रेत बन जाता तो बच्चे जिस तरह खेलते हैं, घर बनाते हैं, उसी तरह बन जाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। बोले एक छोटा सा पत्थर जब अपनी इतनी बड़ी कहानी बता सकता है तो हमारे आसपास तो पता नहीं कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम जानकर समझकर उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेज़ी में खत था जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में अनुवाद कराए, ट्रांसलेट करा है। लेखक के बारे में यहाँ बताया गया है, नेहरू जी 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 ये इनका जन्म का काल और मृत्यु समय लिखा है। ये आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सब चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं, यानी इकट्ठे किए गए हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक के संभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेज़ी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। संसार पुस्तक है और इस पाठ के माध्यम से आप लोग भी अब इस चीज़ की जानकारी रखना शुरू करेंगे कि ये चीज़ें कब कैसे जन्मी होंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।